प्रोटीन बनाने के लिए क्या होते हैं, कोड होते हैं, है ना। और उन कोड के द्वारा एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस कोड के कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ नाम हैं, वो हमको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखे थे आप, साइलेंट फीचर ऑफ कोडान, ठीक है। पहला कोडान लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग स्टार्टिंग कोडान, स्टार्टिंग कोडान, स्टार्टिंग कोडान। स्टार्टिंग कोडान में लिखना है, इसे कहा जाता है प्रारंभन कोडान। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारंभन कोडान। तो ये क्या करवाता है, किस प्रोसेस को क्या करता है, ये स्टार्ट कराता है ना। इसीलिए इसका नाम रखवा दिया गया है प्रारंभन या स्टार्टिंग कोडान। लिखेंगे यह AUG का कोड है। इसका कोड क्या है बताओ, AUG है, AUG। तो आपसे पूछेगा स्टार्टिंग कोडान का पेयर कौन सा है, तो कौन सा आप लगाओगे, AUG। और ये जो कोड है ये किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए करता है, अर्थात मिथ्योनिन स्टार्टिंग कोडान है, ठीक है। लिखेंगे इट कोड फॉर द मिथ्योनिन। किसके लिए कोड करता है ये, लिख लीजिएगा, इट कोड फॉर द मिथ्योनिन। किसके लिए कोड करता है बताओ, ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। इट कोड फॉर द मिथ्योनिन, यह मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो मिथ्योनिन का कोड क्या है, और ये कैसा कोडान है, स्टार्टिंग कोडान है। आगे लिखेंगे यूनिवर्सल कोडान, हाँ दूसरा यूनिवर्सल कोडान। यूनिवर्सल कोडान, UUU, ये यूनिवर्सल कोडान है। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। बताओ किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एनालिन के लिए। तो लिखेंगे यह फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। इट कोड फॉर द फिनाइल एलानिन, यह फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है। अब इसका नाम यूनिवर्सल इसलिए है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप ले लीजिए, पूरे जितने भी जीव हैं उनमें अगर यूनिवर्सल कोडान फिनाइल एलानिन के लिए केवल और केवल यही करेगा, कोई दूसरा इसके जैसा नहीं है जो इसका काम कर सके, इसीलिए कैसा है, यूनिवर्सल है। तो लिख लेना इसमें ऑल ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गन और जीव में, इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन फॉर द फिनाइल एलानिन, इट्स कोड ओनली UUG। सभी ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म के लिए UUG कोड है, सॉरी UUU है ना। और यह हमेशा, एंड इट ऑलवेज कोड फॉर द फिनाइल एलानिन, और यह हमेशा फिनाइल एलानिन को कोड करेगा, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म या जीव आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल है, ऊपर वाला स्टार्टिंग कोडान है। इसके बाद लिखेंगे स्टॉप कोडान, समापन। स्टॉप कोडान, बोलो स्टॉप कोडान क्या है बताओ,
स्टॉप कोडॉन में क्या आएगा बताओ? स्टॉप कोडॉन में क्या नहीं रहता होगा बताओ? बोले स्टॉप कोडॉन क्या है बताओ? जिसके पास अमीनो एसिड के लिए कोई कोड ही ना हो। जब कोड ही नहीं है तो वो कोड, फिर वो प्रोटीन वगैरह कैसे बनाएगा? तो वहीं समाप्त हो जाएगा, है ना। लिखेंगे यह अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। दीज आर नॉट कोड फॉर द अमीनो एसिड। यह अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। नॉट कोड फॉर द अमीनो एसिड। यह अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। जैसे UAA किसी के लिए कोड नहीं करेगा, अमीनो एसिड हाई नहीं है तो आगे की प्रोसेस को रोक देंगे। UGA ये भी क्या करता है? इसके पास भी कोड नहीं है। और UAG ये सब कैसे हैं? स्टॉप कोडॉन है, क्योंकि इनके पास एमिनो एसिड के कोड करने का कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई क्रम ही नहीं है। आगे लिखेंगे एक कोड एक से अधिक अमीनो एसिड की कोडिंग नहीं कर सकता। एक कोड एक से अधिक अमीनो एसिड की कोडिंग नहीं कर सकता। लिख लेना वन कोड ऑनली कोड फॉर द वन अमीनो एसिड। वन कोड ऑनली कोड फॉर द वन अमीनो एसिड। एक कोड हमेशा एक अमीनो एसिड की कोडिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे UUU लिखा है, किसका कोड है? फिनाइल एलानिन का है। तो इसके लिए अब दूसरा नहीं है अभी, है ना। अगर आप यहां पर जैसे UGG लिख दोगे तो ये दूसरे के लिए कोड करने लगेगा। ये कोड करेगा ट्रिप्टोफान के लिए। किसके लिए? ट्रिप्टोफान। और इसका आप लोग जानते हैं फिनाइल एलानिन का है ये। ठीक है, लिख लो। ठीक, आगे चलें। यदि किसी अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान हैं, कभी ऐसा है, कुछ एग्जाम्पल हैं, वैसे समानता नहीं है पर हैं, तो फिर उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये डिटर्जेंट है ना, डीजेनरेट है। क्या है बोलो? डीजेनरेट। तो इसमें लिखना है यदि किसी अमीनो एसिड के लिए फॉर इफ एनी अमीनो एसिड, यदि किसी अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान है, हैज मोर देन वन कोडान, एक से अधिक कोडान है, तो इसे डीजेनरेट कहते हैं। देन दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट। तो इसे डीजेनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? डीजेनरेट। डीजेनरेट कहते हैं जब किसी अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक को, जैसे फिनाइल एलानिन की बात करें तो उसका UUU है।
अब अगर उसमें कोई और ऐसा कोडान आ जाए जो उसी के लिए फिनाइल एलानिन के लिए कोड करने लगे तो वो डीजेनरेट है। ठीक है, जैसे लिखेंगे जैसे जी 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 सी, जी 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 और जी जी सी। ठीक है, तो ये क्या है बोलो, डीजेनरेट है। जी जी यू, ये भी क्या है, ये तीनों ग्लाइसिन के लिए अमीनो एसिड की कोडिंग कर रहे हैं, तो कैसे हैं, डीजेनरेट हैं। कैसे हैं, डीजेनरेट हैं। लिख देना ऑल कोड फॉर द ग्लाइसिन, ये सभी ग्लाइसिन को कोड करते हैं। तो होने हमेशा कितने चाहिए, लेकिन इसके पास 3 के लिए कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये डीजेनरेट है। ठीक है, तो किसके लिए कोड है बताओ, ग्लाइसिन के लिए कोड है। और कैसे हैं ग्लाइसिन के कोड, डीजेनरेट हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कोडान्स आर ऑलवेज कामा फ्री, कोडान हमेशा कामा फ्री होते हैं। कोडान हमेशा कामा फ्री होते हैं। मतलब हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा जी जी जी, ये गलत है, बिना कामा के ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो कामा नहीं लगाना है, तो कोडान्स कामा फ्री होते हैं। ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं तो तुमको याद रहेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट कोडान। कोड बोलूंगा उसके आगे लिखते चलना। पहला नंबर लिखेंगे AUG, बोलो, लिखेंगे प्रारंभन कोडान। प्रारंभन कोडान AUG, प्रारंभन कोडान। और किसके लिए है, उसके आगे लिख लेना मिथ्योनिन। मिथ्योनिन के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा लिखेंगे इसी में, दूसरा पॉइंट UAA, यही था UAA, आगे बोलो UAG, क्या है ये, लिख लेना स्टॉप कोडान है, समापन कोडान है। UGG किसके लिए था, ट्रिप्टोफान। किसके लिए है ये, ट्रिप्टोफान। UUU यूनिवर्सल कोडान किसके लिए था, फिनाइल एलानिन के लिए था। पहला खोजा गया भी था, याद है, यही था ना, उधर लिखवाया था जब साइंटिस्ट के नेम बता रहे थे, तो उसमें मैंने ये लिखवाया था। ठीक है, आगे लिखेंगे AAA, AAA, ये किसके लिए है, ये है लाइसीन के लिए।
लाइसिन। अगला है जी, अभी बताया, ग्लाइसिन के लिए। किसके लिए है ये? ग्लाइसिन के लिए। अगला लिखेंगे सी, किसके लिए है? प्रोलीन के लिए है। प्रोलीन के लिए है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ कोड हो गए। अब इन कोड से अमीनो एसिड ये एमआरएनए का यह कोड पहुंच जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास। कहाँ पहुंच जाता है? और राइबोसोम में होती है प्रोटीन की फैक्ट्री और वो बनाता है वहां पर प्रोटीन। तो अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोटीन बनाना अर्थात ट्रांसलेशन। तो दो चीजें अभी अभी खत्म हुई हैं, एक रेप्लिकेशन और अब चल रहे हैं ट्रांसलेशन की ओर। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ठीक। है क्या ट्रांसलेशन? है ना, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड का बनना। पॉलीपेप्टाइड ही क्या है? प्रोटीन है ना। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय द आरएनए। आरएनए से पॉलीपेप्टाइड का बनना क्या है ये? बोलो। ट्रांसलेशन। प्रोसेस, इसमें भी प्रोसेस वही है, तीन ठो, प्रारंभन, इलांगेशन और समापन। तो प्रोसेस लिखेंगे इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। ठीक, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन की डिफिनीशन पता चल गई कि प्रोटीन बनाना है या पॉलीपेप्टाइड बनाना है ना। इसके लिए हमारे पास कोड रहेंगे, 3 प्रोसेस में कंप्लीट होगी, है ना। पहले कोई आएगा जो इसे प्रारंभ कर जाएगा, प्रारंभन कोडन, फिर कोई आएगा उसे इलांगेट करेगा, बड़ा करेगा, और टर्मिनेशन कोई समाप्त कर देगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जीन का एक्सप्रेस होना जरूरी होता है, जिसे जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, तभी वो प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है। अन्यथा अनर्थ हो जाएगा इस दुनिया में। क्या हो जाएगा? कैसे? देखो, जैसे हम बात करें, जैसे मान लो HCl की बात करते हैं, हम खाना खाते हैं तो HCl आता है खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए, है ना, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने के लिए। जो जितने भी इनएक्टिव एंजाइम है सबको डाइजेशन में एक्टिव करने आता है, HCl और अन्य ऐसे एंजाइम निकलते हैं। तो जब हम अभी खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या HCl आ रहा होगा? अभी भी नहीं, बंद होगा, क्योंकि HCl आएगा तब तो फिर पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो हमारे बॉडी की सेल्स को या जो HCl सेल निकाल रही हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कब मुझे HCl सिक्रीट करना है, कब नहीं करना है?
जैसे हम कहें कि इंसुलिन की बात करें तो मेरी बॉडी को जब जरूरत होगी इंसुलिन की तभी तो वो हार्मोन सिक्रीट होगा पैंक्रियाज से, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से। बोलो, या अभी भी निकलता रहेगा हमेशा तो पूरे ब्लड में इंसुलिन इंसुलिन भर जाए? तो उस जीन को कोई एक्सप्रेस करेगा जो ये बताएगा कि ऐसा प्रोटीन बनाओ भाई कि वो प्रोटीन पैंक्रियाज में जाए और उसे बताए कि इंसुलिन की आवश्यकता हो गई है बॉडी में, आप इंसुलिन सिक्रीट करो। तो वो जीन एक्सप्रेस करती है उसे, जिससे वो पता चलता है। अन्यथा कहीं पर भी किसी भी समय कोई सा भी हार्मोन्स रिलीज होने लगे, है ना, तो वह है जीन एक्सप्रेशन। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। जीन तभी एक्सप्रेस होती है जब ये प्रोटीन बनता है। सुन लो, प्रोटीन बनेगा तो इंसुलिन बनाने वाली जीन एक्सप्रेस हो जाएगी, इंसुलिन बनाने लगेगी। मतलब कोई भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए उसका प्रोटीन बनवाएगा हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, जो भी है, जितने भी जो प्रोसेस पढ़ते आ रहे हो, वो उस हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए उसका वाला प्रोटीन बनाएगा, जिससे उस प्रोटीन का जीन एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस मतलब प्रकट होना। उसके प्रकट होने से वो बॉडी क्या है, उस चीज को सिक्रीट करने लगी। पहले बोलो, नहीं आया समझ में? कितने लोगों को नहीं आया? देखो, जैसे ये आदमी है, थोड़ा विकलांग है, ठीक है, ऐसे समझो इसके, तो इसी के अंदर डीएनए आरएनए होंगे कि नहीं होंगे? ये पेट है इसका, मान लो, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे पैंक्रियाज है और इसके अंदर ये पैंक्रियाज का एक डीएनए है और इसके अंदर जीन है, और वो जीन है जो इंसुलिन बनाती है। बोलो, आ गई बात समझ? इतना आ गया है। इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन कराना, कि ब्लड में कितना शुगर रहेगी, ग्लूकोज कितना रहेगा। इंसुलिन से, इसी के कारण डायबिटीज हो जाती है, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगते हैं, है ना। तो इंसुलिन का काम भी समझ में आ गया, कहां से निकलती है और कब निकलती है? जब कोई जीन है उसकी इंसुलिन बनवाने वाली। यहां तक आ गई बात समझ में? अब देखो, इंसुलिन हमेशा नहीं निकल रहा है, मेरी ब्लड बॉडी का ब्लड शुगर मेंटेन है। क्या है? मेंटेन है। और अगर मेंटेन है तो इंसुलिन क्यों निकलेगा व्यर्थ में? नहीं निकलेगा, बंद रहेगा। अब समझो मेरी बात, जब इसको निकलना होता है, इसकी जरूरत होती है, तो बॉडी इसका ये जो डीएनए है ना, ये एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए से इसको राइबोसोम में पहुंचाया जाता है। राइबोसोम में एक प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन विशिष्ट है। इस प्रोटीन का उपयोग कोई दूसरी जीन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये प्रोटीन इंसुलिन का है और इस प्रोटीन का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोटीन जाकर के इस जीन को एक्टिव करेगी, एक्सप्रेस करना, जीन एक्सप्रेशन, जिससे इसके एक्सप्रेस होने से ये इंसुलिन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो हमेशा नहीं निकलता रहता है। ये प्रोसेस में कह रहा हूं कि जीन एक्सप्रेस तब होती है जब पॉलीपेप्टाइड बनता है, अर्थात तो जीन तभी ना एक्सप्रेस हुई जब ये प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन इसके लिए विशेष था, इस जीन के लिए। तो इस जीन ने इंसुलिन निकालना स्टार्ट कर दिया, तो जीन एक्सप्रेशन हो गया। आ गई अब बात समझ में? अभी भी नहीं आई? आ गई है? चलो लिखो, इस बात को लिखते हैं, लिखेंगे, यह पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से एक्सप्रेस होती है। बोलो, सही लिखवा रहे हैं? यह पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से एक्सप्रेस होती है। इट एक्सप्रेस बाय द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। यह पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से एक्सप्रेस होती है। सिंथेसिस मतलब निर्माण, है ना। पॉलीपेप्टाइड जैसे ही बनता है तो जीन क्या हो जाती हैं? एक्सप्रेस, और वो अपना काम स्टार्ट करने लगती है, एक्सप्रेस हो जाती है।
आगे लिखेंगे, इसे पॉलीपेप्टाइड बनने के दौरान नियंत्रित किया जाता है एंड इट इज कंट्रोल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और इसे पॉलीपेप्टाइड बनने के दौरान नियंत्रित किया जाता है एंड इट इज कंट्रोल ड्यूरिंग द, बोलो, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, है ना, और इसे पॉलीपेप्टाइड बनने के दौरान नियंत्रित किया जाता है। इट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसे जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसे जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सही बात है, वो जीन के एक्सप्रेस होने को हमारा प्रोटीन रेगुलेट कर रहा है। क्या? अरे प्रोटीन ना बनी तो क्या वो काम करेगी? जीन अपना एक्सप्रेस ही नहीं करेगी, वो पड़ी रहेगी। जैसी प्रोटीन है तो हम कह सकते हैं ना कि जीन को वही प्रोटीन क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है कि कब बनाना है, कब। बोलो, आ गई बात समझ में? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी हार्मोन्स को बनाने वाली जीन, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी हार्मोन्स को बनाने वाली जीन दैट मेक हार्मोन्स, फॉर एग्जाम्पल जीन दैट मेक हार्मोन्स only make the hormones when body need it, only make the hormones when body need this hormones or it, है ना? क्या लिखे हो? किसी हार्मोन्स को बनाने वाली जीन तभी कार्य करती है या तभी हार्मोन्स बनाती है, तभी कार्य करती है, तभी हार्मोन्स बनाती है जब बॉडी को उस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। When body need this hormones, it hormones, सही बात है। उस हार्मोन्स की बॉडी को क्या हो? आवश्यकता हो तभी बनाती है। ऐसे नहीं है कि भर भर के बना जा रहा है, पूरी बॉडी में वही हार्मोन्स भर गया, पूरे पेट में HCl भर गया, पेट तो जल ही रहा है, पूरा गला जल, कभी कभी एसिडिटी होती है, यहाँ जलन होती है ना? तो वो जब हम देखो, ये इसीलिए होता है क्योंकि हमेशा HCl नहीं निकल रहा है। एक बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर चीज को सेट करती है, जैसे पीनियल ग्लैंड रहती है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे आप रोज 10 बजे अगर खाना खाते हैं दोपहर में, तो हमारा जो स्टमक की सेल्स हैं जो HCl सिक्रीट कर रही है, हार्मोन अन्य एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं, वो तैयार रहती हैं कि 10 बज गया है, खाना आने वाला है। तो वो एकदम एक्टिव कि 10 बजे आया, टूट पड़ो। लेकिन अगर तुम मान लो किसी दिन रात को 10 बजे खाना खाते थे और शादी में गए 1 बजे खाए, तो जब तुम 1 बजे खाओगे तो तुम्हें सवेरे एसिडिटी रहेगी, ओके, है ना? यहाँ पर तो क्योंकि बॉडी का तुमने टाइम टेबल मेंटेन नहीं किया है। जो जबरदस्ती उसको फालतू में कब HCl निकलना था, कब क्या होना था, सब व्यर्थ हो गया, सब टाइम टेबल ही बिगड़ गया। समझ गए? ये ऐसा है। बोलो, आ गया समझ में? ओके। अब ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ये यूकैरियोटिक में 4 लेवल पर पूरी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 2 ही लेवल पर कंप्लीट हो जाती है। तो लिखेंगे इसमें, यूकैरियोटिक में यह 4 लेवल पर पूरी होती है। इन यूकैरियोटिक इट कंप्लीट इन 4 लेवल। इन यूकैरियोटिक 4 लेवल पर पूरी होती है। तो यूकैरियोटिक में कितने हैं लेवल? यूकैरियोटिक में कितने हैं बोलो? 4 लेवल पर हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में कितने हैं बताओ? 2 लेवल पर पूरी होती है। ठीक है?
तो ये भी क्वेश्चन आया है, मैडम ने टेस्ट में भी दिया था। तो यूकैरियोटिक में कितने लेवल पर हैं? 4 लेवल पर। और प्रोकैरियोटिक में कितने लेवल पर हैं? इन 4 के नाम लिखने हैं, है ना। तो लिखेंगे नेम ऑफ 4 लेवल, नेम ऑफ 4 लेवल, 4 लेवल के नाम, 4 लेवल के नाम। पहला लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। क्या है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता था? तो mRNA तो बनाओगे ना, तभी तो कोडिंग को उसके पास वो करेगा, कोड आएगा, ठीक है ना। डीएनए का कोड तभी तो आ पाएगा। तो पहला हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा है पीटीएम। सर ये वो वाला पीटीएम है क्या जो बच्चों के स्कूल में होता था? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। यस सर वही है, हाँ वही तो है। तो बताओ पीटीएम का फुल फॉर्म? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। यहां भी मोदी जी आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, दूसरी प्रोसेस हो गई। तीसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट माने ले जाना, परिवहन करना, ढोना। और लास्ट जो पढ़ रहे हैं वो आ जाएगा ट्रांसलेशन। इतने लेवल पर पूरी होती है। हो गया है? हो गया पीछे वालों? कितना ठंडा है हमारे एकदम। सर क्या बताएं, इस समय तो सवेरे ऐसे लगता है कि काश केहू छुट्टी कर दे। ऐसा लागत रहा है क्यों कोमल? नहीं लगता है? 5 बजे उठ जाती हो? 5 बजे? हाँ 6 बजे उठ जाती हो कि ऐसे उठ के मोबाइल चलाते रहते हैं? कितने लोग उठ तो जाते हैं पर अंदर ही घुस के, मतलब है ना, उठ जाते हैं सर, पर हम पाल से निकलते नहीं हैं। पाल जानती हो जी? हाँ सांस पकाते हैं उसमें, तुम जानती हो पाल? क्या है पाल बताओ? कौन कौन जानता है पाल? हाँ कौन कौन जानता है पाल? घोंसला, तो वो हो गया। और कोई घोंसला ही है वो। जब आम को तोड़ लेते हैं फिर उसके ऊपर पत्ती और ये सब कुछ रख के ऐसे उसको ढक देते हैं, तो जो कच्चे आम रहते हैं वो भी पक जाते हैं, साह बन जाती है। साह कितने लोग जानते हैं? हाँ सब जानते हैं। अब पता चला है कि रीवा है। ठीक है, देखो कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता है कि इस प्रोसेस का पहला नाम क्या है बताओ? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। देखो डीएनए से आरएनए बनता था, कन्फर्म वही ट्रांसक्रिप्शन था। लेकिन आपको पता है कि यूकैरियोटिक में यार कभी भी डीएनए से आरएनए, तो इसमें बीच में एचएनआरएनए आता था, यूकैरियोट में आता था नहीं आता था? ये पहला लेवल है। क्या नाम था इसका? ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यही है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में हम भी तो यूकैरियोट हैं
और हमारी बॉडी में कभी भी डीएनए से आरएनए एमआरएनए बना ही नहीं है, पहले हेट्रोजीनस आरएनए आ जाता था। बोलो, तो यही पहला लेवल है। दूसरा, अब इससे क्या बनता था, बोलो, इससे क्या बनता था, एमआरएनए बनता था। अब ये वो वाला है, यहां पर है लेवल सेकेंड, क्या था इसका नाम, ये पीटीएम है, ये दूसरा लेवल हो गया, है ना। तो दो लेवल हो गए। तीसरा, आप इसे क्या करते हैं बताओ, एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट करते हैं राइबोसोम के पास, तो इसका तीसरा आ जाएगा ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एमआरएनए का ही तो ट्रांसपोर्ट हुआ है ना। इसके बाद आप इसे ट्रांसपोर्ट करके इससे प्रोटीन बनाओगे, और प्रोटीन ये हो जाएगा लेवल, और ये हो जाएगा, बोलो क्या था लास्ट वाला, ट्रांसलेशन, और ये हो जाएगा लेवल 4। और इस इतने लेवल में प्रोटीन बन जाएगा, और ये प्रोटीन जा करके तुम्हारे जीन को एक्सप्रेस करेगा, और उस जीन से कारण उस बॉडी का जहां का ये जीन होगा वो अपना प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है जोगा बाबा। महो का कोई बोलता है सर, कौन, महो का चिड़िया है, वो कौआ से बड़ा रहता है महो का। अब बात करते हैं, देखो जो एक्सप्रेशन होता है ना, इस जो हम पढ़ रहे हैं ये जीन एक्सप्रेस कराना, जीन ऐसे एक्सप्रेस नहीं होती है, इसको भी एक्सप्रेस कराने के लिए दो जीन काम करती हैं। एक होती है रेगुलेशन जीन और एक होती है स्ट्रक्चरल जीन। तो हम कल बताएंगे कि कैसे स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेशन जीन दोनों मिल करके क्या करती हैं, बताओ, काम करती हैं और जीन को एक्सप्रेस कराती हैं।